नमस्कार। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं ग्वालियर से संतोष सिंह। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। अगर बात की जाए ग्वालियर अंचल की 4 लोकसभा सीटों की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले बाजी मार ली है अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करके। लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है। बीजेपी के जो प्रत्याशी मैदान में हैं वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बात कांग्रेस की जाए तो इस मामले में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ग्वालियर अंचल की बात की जाए तो शिवपुरी गुना लोकसभा सीट, ग्वालियर लोकसभा सीट, भिंड लोकसभा सीट और मुरैना लोकसभा सीट, इन सीटों पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने गुना लोकसभा सीट पर यादवेंद्र सिंह के नाम पर मोहर लगाते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया के सामने उन्हें उम्मीदवार के रूप में उतार दिया है। लेकिन जैसे ही यादवेंद्र सिंह की एंट्री हुई है चुनावी मैदान में, तो उनका विरोध भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर उनका विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यादवेंद्र सिंह ने आते ही जुबानी जंग केंद्रीय मंत्री सिंधिया के खिलाफ शुरू कर दी थी। हालांकि केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने डायरेक्ट सामने आकर कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर ट्विटर के माध्यम से काउंटर करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे चुनावी जो मैदान में संघर्ष होने वाला है, या ये कह सकते हैं कि चुनावी जो अब रण में जिस तरह से संघर्ष होगा, मतदाताओं के बीच दोनों नेता जाएंगे, तो काफी दिलचस्प यहाँ पे मुकाबला रहने की संभावना है। बात की जाए भिंड जिले की, तो भिंड जिले पर भी यहाँ पर कांग्रेस के जो पूर्व विधायक दलित नेता के रूप में अपनी छवि बनाने वाले फूल सिंह बरैया हैं, जो हाल ही में भांडेर से विधानसभा चुनाव जीते हैं और कांग्रेस के विधायक हैं और कट्टर दलित नेता के रूप में अपनी एक पहचान बना चुके हैं। उनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की जो भिंड जिले से पूर्व में वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। एक बार फिर से वो भिंड जिले से मैदान में हैं और उनका सीधा मुकाबला फूल सिंह बरैया से है। दोनों ही कास्ट फैक्टर को बिलोंग करते हैं और दोनों ही नेता अब इस चुनावी रण में एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं, तो भिंड में भी मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। अब बात निकल कर आती है मुरैना और ग्वालियर की। मुरैना में भारतीय जनता पार्टी ने शिव मंगल सिंह तोमर को अपना कैंडिडेट बनाया है। चूंकि पूर्व में यहां से मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर यहां से सांसद रहे हैं और शिवमंगल सिंह तोमर की उनकी काफी नजदीकियां भी हैं, या ये कह सकते हैं शिवमंगल सिंह तोमर के पूर्व जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हाल के विधानसभा अध्यक्ष उनके काफी करीबी माने जाते हैं। तो यहां पर कांग्रेस अब तक वो चेहरा सामने लेकर नहीं आ पाई है जिसके चलते मुकाबला हो सके। यहाँ पे पेच फंसा हुआ है, किसी या सवर्ण वर्ग से या ठाकुर वर्ग से या ब्राह्मण वर्ग से किसी को इस मैदान में उतारा जाए, इसको लेकर कई नाम कांग्रेस की सूची में है, लेकिन अभी वो सूची सिर्फ सूची ही बनी हुई है, कागजों में ही वो नाम दबे हुए निकल कर सामने नहीं आए हैं। अब बात की जाए ग्वालियर की, तो ग्वालियर लोकसभा सीट पर जो परंपरागत कहीं ना कहीं या तो सिंधिया घराने के हाथों में रही है यहाँ की सीट, या भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई नेता इस सीट पर काबिज रहा है। यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर भी अंचल के दिग्गज नेता हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफी दखल अंदाज है, तो ग्वालियर की सीट काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए तो ग्वालियर सीट पर जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां भारत सिंह कुशवाहा ग्रामीण क्षेत्र से उन्होंने अपना उम्मीदवारी दिखाई थी, और चूंकि वो पूर्व में विधायक रहे थे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन अभी 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए वहां पर उनको पराजय हासिल हुई। बात की जाए भारत सिंह की, तो भारत सिंह विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के काफी करीबी माने जाते हैं और उन्हीं के प्रयास से उन्हें एक बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है लोकसभा चुनाव लड़ने का, और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। तो यहाँ पे वो एक दिग्गज या कट्टर बीजेपी के नेता के रूप में अपनी छवि बना रखे हैं। वाकई उसके अलावा जनता के बीच पकड़ वाली छवि बनाकर वो आज जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। लेकिन इस सीट पर, ग्वालियर की सीट पर, कांग्रेस अपना कोई भी उम्मीदवार अब तक तय नहीं कर पाई है। यहां पर पूर्व सांसद रामसेवक बाबूजी का नाम कांग्रेस की लिस्ट में है। पूर्व यहां पे विधायक जो रहे हैं प्रवीण पाठक, वो युवा हैं, उनका नाम लिस्ट में है, लेकिन दोनों ही नामों पर अब तक मोहर नहीं लग पाई है। यानी कि ये कह सकते हैं कि मुरैना लोकसभा सीट
और ग्वालियर लोकसभा सीट पर अभी भी कांग्रेस की जो सूची फाइनल होने वाली है उसमें पेच फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में मतदाताओं के साथ साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अपने उम्मीदवारों का इंतजार है। चूंकि अगर देखा जाए तो इसमें जो चुनावी जो मौसम है, चुनावी मौसम में जिस तरह से माहौल बनना चाहिए वो माहौल फिलहाल ग्वालियर अंचल में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो चुनाव कैंपेन है, आज से उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और उनके बेटे महाअरविंद सिंधिया भी अब मैदान में कूद चुके हैं। वो अपने पति के समर्थन में वोट मांगने के लिए 4 अप्रैल तक ग्वालियर अंचल के दौरे पर हैं। वहीं 6 अप्रैल से उनके बेटे केंद्रीय मंत्री सिंधिया के बेटे महाअरविंद सिंधिया वो भी युवा संवाद करने वाले हैं, जबकि उनकी पत्नी महिलाओं से डोर टू डोर संपर्क करेंगी। आज उनसे हमारी बात हुई थी, उनका स्पष्ट रूप से कहना था मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जो सिंधिया जी हैं वो लगातार चिंतित है ग्वालियर के अंचल के विकास को लेकर और हर तरह से ग्वालियर में किस तरह से विकास लाया जाए इसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कई उपलब्धियां प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की भी गिनाई। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 30 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, इस ग्वालियर और मध्य प्रदेश को मैंने विकसित होते हुए देखा है। तो ये बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उनके पति भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो इस बार जीत जो महिलाएं हैं वो घर से निकल कर आएंगी और अपने महाराज के समर्थन में मतदान करेंगी। लेकिन बात फिर से ग्वालियर पर आकर टिकती है, चूंकि ग्वालियर में और मुरैना में कांग्रेस अब तक अपना कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई है। हाल ही में हमारी जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं आरपी सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, उनसे हमारी हुई थी। उनका ये कहना था कांग्रेस की बारात तैयार है, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दूल्हों का इंतजार है। तो 2 दूल्हे तो ग्वालियर अंचल की लोकसभा सीट पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई माहौल ना भिंड में दिखाई दे रहा, ना ही शिवपुरी गुना में दिखाई दे रहा। यानी कि ये कह सकते हैं कि पूरे ग्वालियर अंचल की जो चारों लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पे चुनावी मौसम पूरी तरह से शांत बना हुआ है। जो उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच होना चाहिए वो कार्यकर्ताओं के बीच नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज से ग्वालियर अंचल में बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि इससे पहले उनके कई वरिष्ठ नेता हैं, होली मिलन के सहारे, कई सामाजिक सम्मेलनों के सहारे लोगों से मिल रहे थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और ग्वालियर चंबल संभाग के क्लस्टर प्रभारी भूपेंद्र सिंह आज ग्वालियर के दौरे पर हैं। भूपेंद्र सिंह ने जहां डबरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो वहीं ग्वालियर में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। और चुनाव कार्यालय का उद्घाटन से पूर्व एक सुंदरकांड का पाठ किया गया था और कार्यालय के बाहर मोदी जी के पोस्टर लगाए गए हैं, तो वहीं भगवान श्री राम के भी पोस्टर लगाए गए हैं। यानी कि धार्मिक आयोजन से अब चुनाव कार्यालय शुरू कर दिया गया है, यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी। लेकिन फिर जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि अभी जो चुनाव में जोश दिखना चाहिए वो जोश फिलहाल ग्वालियर अंचल की सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है, गांव देहात में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, अंदरूनी प्रचार करें। उनका कहना है कि उनका संगठन साल भर चुनाव की तैयारी में जुटा रहता है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता इस समय मायूस होकर घर बैठा है, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश प्रदेश पदाधिकारियों से या केंद्र के पदाधिकारियों से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये थी ग्वालियर अंचल के लोकसभा चुनाव की कुछ वो जानकारियां जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाना काफी महत्वपूर्ण थी। अगली फिर किसी एक नई खबर के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक कि मुझे इजाजत दीजिए। संतोष सिंह, इंडिया न्यूज, ग्वालियर।